अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबेश अंकल, भोश और पुजारी जी अब देवी की ओरिजिन के डीप फैक्ट बताते हैं। राजा ताजिन कभी तिब्बत के एम्परर जेम्योंग डोर्ज से नहीं हारे थे। उन्हें कमजोर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनकी बेटी को मार दो। जब भी लोग उसे जहर देने आए थे, लेकिन हर बार कोई न कोई उसे आकर बचा लेता था। एम्परर को लगता था कि ये कोई बड़ी साजिश है और उसने वार डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वार से पहले उसकी पूरी फैमिली बीमार पड़ गई, खुद एम्परर तक भी। लेकिन एक बंदा बिल्कुल ही तंदुरुस्त होता है, ताजिन की बेटी, जो कि अब देवी बन चुकी थी। एम्परर की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। ये सब कुछ उस टॉक्सिक कॉलेजेस की वजह से हुआ था, जिसका नाम सेशरक्स चक्रवर्ती था। ये वही चक्रवर्ती फैमिली के एंसेस्टर हैं, जहाँ पर सुबेश को फ्री में मूर्ति मिली थी और इनकी पूरी फैमिली चक्रवर्ती परिवार की जनरेशन से है। और 16 सेंचुरी में चक्रवर्ती फैमिली एक बंगाल के घर में शिफ्ट हुई थी। उस वक्त उस घर के मालिक थे विश्वेश्वर चक्रवर्ती और उस वक्त उसका भाई था सराक्षस चक्रवर्ती। माना जाता है कि ये चक्रवर्ती इतने एक्सपर्ट टॉक्सोलॉजिस्ट थे कि सांप भी इनसे डरते हैं। जबकि उम्र 30 साल की हुई तब वो अचानक से गायब हो गए थे, क्योंकि वो एक तपस्वी गुरु के अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे। 10 साल तक उन्होंने तपस्या और शिक्षा ली और फिर तिब्बत गए। वहाँ वो एक तांत्रिक गुरु से मिले और एक महातांत्रिक बन गए। चक्रवर्ती ने ताजिन की बहन को हील किया और फिर इनडायरेक्टली तिब्बत के एम्परर को डाउनफॉल ला दिया। इस काम के लिए उन्होंने किंगडम के बेस्ट मूर्तिकार को बुलाया और उससे वही मूर्ति बनवाई जो आज अतन के पास है। तभी तो वो मूर्ति तिब्बतन की जैसी दिखती है। सहारक्षा को पता चला कि अगर ये मूर्ति गलत हाथों में चली गई तो बिना सोचे समझे तबाही मच जाएगी, इसलिए वो चुपचाप मूर्ति लेकर बंगाल वापस आ गए। तब से लेकर आज तक 600 साल से चक्रवर्ती परिवार पर देवी का आशीर्वाद बना रहा। लेकिन इसका एक रूल भी था, जब तक चक्रवर्ती की फैमिली घर को छोड़ेगी तो उन्हें इस मूर्ति को किसी और को सौंपना होगा। और इसी वजह से ये मूर्ति सुबेश को फ्री में दे दी गई थी, क्योंकि चक्रवर्ती फैमिली हमेशा के लिए उस घर को छोड़ रही थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये मूर्ति अतन की जिंदगी में इतना बड़ा अनर्थ लाएगी। वो कहता है अतन को बचाना बहुत मुश्किल है, उसे अब कोई देवी पावर ही बचा सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अतन अब ऑफिस जा रहा है और क्लियरली वो ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। और ऑफिस के बाद वो आज शमशान भी नहीं जाता, बिल्कुल सीधा घर लौट आता है। अतिन जब घर के बाहर पहुंचता है तो भोश अंकल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अंकल उसे मूर्ति के बारे में सब कुछ बताते हैं और ये भी रिवील करते हैं कि दामरी का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अंकल उसे बताते हैं कि ये देवी असल में देवी सरावास्ती का तांत्रिक रूप है, इसलिए उसके हाथ में वीणा भी होती है। वो हर बार रिजेक्टेड या इम्प्रूव चीज को अपनाती है और क्योंकि अतिन ने देवी की पूजा में कुछ गलती की थी, इसलिए अतिन उसके शराब का शिकार बन गया है। अंकल उसे मजीद समझाते हैं कि जब देवी गुस्सा होती है तो विक्टिम सबसे पहले सोचना समझना छोड़ देता है, फिर उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेकार है, बिल्कुल जैसा अतिन के साथ हो रहा था। और साथ ही उसे अकेलापन महसूस होने लगता है और वो शमशान जाने जैसे काम करता है। और आखिर में एक पिशाचनी आकर उसे समाप्त करने की कोशिश करती है और इस केस में दामरी ही वो पिशाचनी है। उसने अतिन को घिनौना खाना खिलाया, उसका शरीर और मन दोनों कमजोर कर दिया था। और आज अमावस्या की रात है, दामरी अपने असल रूप में आकर अतिन को खत्म करने वाली थी। ये सुनकर अतिन कहता है चलिए यहाँ से भाग जाते हैं, कल सुबह आकर मूर्ति को फेंक देंगे। लेकिन अंकल उसे रोकते हैं और कहते हैं वो पिशाचनी अतिन का पीछा नहीं छोड़ेगी, उसे आज रात ही सामना करना पड़ेगा। तीनों अतिन, भोश अंकल और सुबेश छुप के घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। वहाँ दामरी अपने असल रूप में होती है और एक कटा हुआ हाथ खुला रही होती है। वो हाथ पुष्पा जी का होता है। इसके बाद दामरी भोश अंकल पर हमला करती है और उन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सीधा अतिन पर अटैक करती है, लेकिन अतिन के पास उस लॉकेट की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाती। फिर दामरी अतिन का दिमाग कंफ्यूज करने लगती है और कहती है ये लॉकेट उतार दो, ये तुम्हारी ताकत छीन रहा है। पहले से ही कमजोर और डिस्टर्ब अतिन उसकी बातों में आ जाता है और अपने लॉकेट को उतार देता है और बस उसके लॉकेट उतारने की देर थी, दामरी उस पर ऊपर हमला कर देती है। ऐसा लगता था कि अब अतिन का खात्मा पक्का है, लेकिन तभी उसे याद आता है उस बुढ़े चाचा की बातें कि किसी भी तंत्र से बड़ा होता है प्यार। अतिन को बेहोश अंकल का प्यार याद आता है, उसके साथ बीते हुए पुराने पल याद आते हैं और उस एक इमोशनल स्पार्क से अतिन लॉकेट को पकड़ लेता है और दामरी के सर पर जोर से वार करता है। दामरी
बड़ी जोर से चिल्लाती है और समाप्त हो जाती है और उसका पिशाचनी वाला रूप जलकर खत्म हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अतिन बच जाता है और एक बड़ा शापित चक्र टूट जाता है। उसका शरीर हवा में गायब होते दिखाई देता है। फिर अतिन मूर्ति वाले कमरे में जाकर हंस रहा होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सीन में हम इंजर्ड घोष अंकल को देखते हैं जिनका ख्याल अतिन रख रहा होता है। अतिन अब एकदम से नॉर्मल हो चुका था। वो अंकल को बताता है कि उसने उस मूर्ति को पानी में बहा दिया। इनफैक्ट अब अतिन ऑफिस में भी पहले की तरह मस्त काम कर रहा है और लड़कियां भी अब अतिन को वापस से भाव दे रही थी। वो उसे अपडेट पे भी बुला रही हैं। सीरीज के आखिर में हम दो ड्रंक लोगों को देखते हैं। उनमें से एक जब सुसु करने जाता है तो वो उसके सामने आ जाती है, आई एम हंग्री। वो बंदा वहीं पर चिल्लाता है और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे ही ऐसी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा।